आज दोस्तों नमस्कार। मैं राजकुमार दक्ष, आपका भाई, आपका दोस्त। बड़े दिनों के बाद दोबारा से हम और आप लोग एक दूसरे के बीच में मुखातिब हो रहे हैं। मैं काफ़ी समय के बाद आपके बीच में आया हूं कुछ आपसे बातचीत करने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में आपको रॉक कैसे करना है, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया कैसी है, क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं ऑलरेडी पिछले कई सालों से नेटवर्किंग करता हूँ और एक बहुत अच्छे लेवल पर हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे साझा करने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो बातें आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहता है उसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों जैसा कि आपको थोड़ा सा मेरे बारे में पता है, मेरा नाम राजकुमार दक्ष है और मैं पिछले कई साल से नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, आज वो कंपनी इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी में से एक कंपनी है। दोस्तों मैं थोड़ा सा आपसे अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग आप आज देखेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग को दोस्तों मैंने पिछले 12, 13, 14 साल से लगातार जिया है। मैंने हर दिन इस बिजनेस में एक ही दिन मान के काम किया कि मुझे कैसे भी करके इस बिजनेस में एक दिन सफल होना है। मुझे आज तक अमीर बनने का सबसे ज्यादा पवित्र, लोकतांत्रिक और सामाजिक विकास करने वाला इससे अच्छा और कोई तरीका नजर नहीं आता। संयोगवश दोस्तों इस इंडस्ट्री के बाहर के लोग इसके बारे में बहुत सारे विचार रखते हैं, पर कुछ लोग इस इंडस्ट्री के बारे में, इस बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातों को दिल से, सच्चाई से जानते हैं और प्यार करते हैं। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो इस इंडस्ट्री से बहुत ही खुश हैं और सकारात्मक हैं, आशावादी हैं और उनके अंदर इस बिजनेस को लेकर के, इस काम को लेकर के बहुत सारी अच्छी भावनाएं हैं। कठिन परिश्रम करने वाले, और देखा जाए तो कई सारे ऐसे दूसरे लोग हैं जो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस बिजनेस का दोस्तों सबसे अच्छा अगर कोई गुण मैं बताऊं आपको तो वो गुण यह है कि एक आधारभूत सिद्धांत की एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने साथियों की हमेशा मदद करती है और उनको बड़ा बनाने के लिए उनका हमेशा सहयोग करती है। इस बिजनेस में आपका सिर्फ एक ही काम है, लोगों के सपनों को जगाना और उनके सपनों को सच पूरा करवाना। जिंदगी का सबसे जरूरी और हमेशा चलते रहने वाला एक ही प्रश्न है कि आप दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं और दूसरों की जिंदगी में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों इस बिजनेस को दोस्तों मैंने लगभग आज से 13 साल पहले देखा था, ज्वाइन किया और आज मैं आपके बीच में हूँ। मैंने एक चीज को नोटिस किया है कि जब ये बिजनेस करना, ये जो बिजनेस है ये करना इतना आसान है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस को लोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस को करने के लिए निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन निर्णय लेने के बाद भी इस बिजनेस में बहुत आगे नहीं जा पाते। अपने सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद करने के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को लेकर के बहुत सारी मेहनत करते हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। मैं छोटा सा आपको इस इंडस्ट्री के बारे में एक भविष्य बताना चाहूंगा। इसका जो भविष्य है, इसके भविष्य के जो आंकड़े हैं, वो इससे मिलने वाले लाभ और बिजनेस में इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये मिलकर हम इस बात को जानते हैं और पता लगाते हैं कि ये बिजनेस को हम कैसे करेंगे और कैसे इस बिजनेस में हम आगे जा पाएंगे। मैं इससे पहले अपनी कोई बात रखूं, कोई बात बोलूं, मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट और मेन आधारभूत बातें हैं जो आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में सफलता के लिए सही मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को विभिन्न एजेंसियां और विभिन्न सारे लोग ऐसे डायरेक्ट सेलिंग के लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी, कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आदि तरीके से इसको नए नए तरीकों से नाम से पुकारते हैं। इस प्रणाली में बहुत सारे ऐसे उत्पाद रहते हैं और सेवाएं ऐसी रहती हैं जिसका डिस्ट्रीब्यूशन उपभोक्ताओं के जरिए से लोगों तक पहुंचाया जाता है, जो कि एक नेटवर्क के जरिए से होता है, जिसको हम एक नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का नाम हम दे सकते हैं। इससे प्रयोग करने की मैं हमेशा सलाह देता हूं, क्योंकि इसको आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ लोग उसे सीरियस बिजनेस के रूप में लेकर डिस्ट्रीब्यूटर बनकर काम करना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरे ऐसे उपभोक्ता हैं जो कि इस बिजनेस को बहुत आसानी से और बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। दोस्तों लेकिन सही सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस बिजनेस को पोलाइटली, प्रॉपरली कर रहे हैं तो आपने इस बिजनेस के बारे में क्या सीखा और आप इस बिजनेस को किस हद तक करना पसंद करेंगे। साथियों इस बिजनेस के बारे में आपको मैं एक बार और बताता हूँ कि इसका इतिहास क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अमेरिका में करीब 1930 में शुरू हुआ। अगर मैं बोलूं इस बिजनेस के बारे में, इसके जो विभिन्न गुण हैं और इसके जो फायदे हैं, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो धीरे धीरे ये बिजनेस पूरे संसार में फैलता चला गया। फिक्की ने 5 दिसंबर 2017 को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया नामक एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया था कि विश्व भर में डायरेक्ट शेयरिंग इंडस्ट्री ने लगभग 2016 के अंदर 18,300 लगभग 56 करोड़ अमेरिकी डॉलर का कारोबार किया है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा स्कोप है दोस्तों, वो है डायरेक्ट सेलिंग कैसे में, क्योंकि हमारे भारत की जो आबादी है वो अन्य देशों से कहीं ज्यादा है। पूरे विश्व में करीब 10.7 करोड़ डायरेक्ट
विक्रेताओं को पार्ट टाइम रोजगार दिया इस इंडस्ट्री ने। और दुनिया के लगभग 10 ऐसे देश हैं जहां पर डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार सबसे ज्यादा होता है, जैसे कि चीन है और अमेरिका है, जापान है, कोरिया, ब्राजील, मैक्सिको, जर्मनी, फ्रांस, मलेशिया, यूके और बहुत सारी ऐसी मैनी मोर कंट्रीज हैं जहां पर ये नेटवर्क मार्केटिंग का आज बहुत तेजी से बिजनेस चलता है। लगभग दुनिया के ऐसे 40 से 50 कंट्रीज हैं जहां पर ये बिजनेस बहुत तेजी से फैला हुआ है। दुनिया के कुछ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का 78% इन देशों में दोस्तों कारोबार होके रखा हुआ है, जिनका मैं आपको नाम ले रहा हूँ। कुल बिजनेस का 93% हिस्सा इससे ऊपर और 23 ऐसे बड़े देश हैं जिनमें से आता है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग क्या ये भारत के अंदर करने लायक है या नहीं है, भारत के अंदर क्या हम इसको करके कामयाब बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग, भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सैकड़ों सालों से चल रहा है, आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, तो आधुनिक रूप से भारत में लगभग 80 के दशक के बीच में स्टार्ट हुआ था। कुछ बड़े अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स, कुछ बड़े मार्केट के 90 के दशक में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने इंडस्ट्री में धीरे धीरे ग्रोथ किया। कुछ ऐसे लोगों ने इस इंडस्ट्री के बारे में धीमे धीमे अपनी छवि बनाई, इसकी पहचान बनाई। साथ ही कई ऐसे अवैध पिरामिड स्कीम्स कंपनी लोगों ने भी लॉन्च करी, जो कि कहीं ना कहीं लोगों को इस बिजनेस में आने के बाद में उन लोगों के फ्यूचर को कहीं ना कहीं पीछे लेके चले गए। दोस्तों इस इंडस्ट्री का नाम बहुत ज्यादा बदनाम हुआ, खराब हुआ, इसलिए हमारे भारत में ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर पाई। लेकिन अगर सही मायनों में देखा जाए तो कुछ ही समय में इस इंडस्ट्री ने अपना हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक रूप तैयार किया है, बहुत बड़ा नाम हासिल किया है, क्योंकि भारत में डायरेक्ट सेलिंग कई सालों से चल रहा है, आज भी चालू है। हमारी जानकारी के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक अत्याधुनिक देखा जाए तो एक ऐसा प्रारूप भारत के अंदर करीब 80 के दशक में शुरू हुआ था और लगातार आज इसमें लोग कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों मैं आपको जरूर इसके अंदर लेके चलना चाहूंगा। पिछले कुछ सालों से इस इंडस्ट्री की बॉडी, जो बॉडी है, इस इंडस्ट्री की जो बॉडी है, बहुत सारी सरकारी एजेंसियों ने मिलकर के इसके ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया, एक इस तरीके का रेगुलेटरी डेवलप करी, जिस रेगुलेटरी को डेवलप करने के बाद में बहुत सारे कैसे कानून बन गए इस बिजनेस में, जो कानून कहीं ना कहीं हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, क्योंकि आदमी के विश्वास के साथ में अगर कोई खेलता है, क्योंकि आदमी, हमारे भारत का आदमी विश्वास बहुत जल्दी कर लेता है। तो कई सारे इस कंपनीज के लोग जिन्होंने लोगों के विश्वास से खेला, गलत तरीके से लोगों को बिजनेस में लेके चले गए और वो उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो दोस्तों फिक्की, अगर मैं बात करूं फिक्की की, तो फिक्की का इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस इंडस्ट्री के में अगर बात करूं, इस इंडस्ट्री की कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं फिक्की की जो वेबसाइट पे उपलब्ध भी हैं, और भारत सरकार ने लगभग 2016 में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के गाइडलाइंस जारी किए। और 9 सितंबर 2016, मैं डेट बता रहा हूँ, 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किए। तब इस इंडस्ट्री में काफी सारा फायदा हुआ। फिक्की केपीएमजी, क्योंकि हाल फिलहाल में रिपोर्ट से ये पता चला, केपीएमजी और फिक्की के अनुसार पता चला, डायरेक्ट सेलिंग के रिटेल्स का लगभग 2025 तक करीब 64,500 करोड़, 64,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का आसार बताया। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कंपनी है, जो इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इससे करीब 1.8 करोड़ भारतीय लोगों को रोजगार मिलने वाला है, और लगभग 60, इसमें लगभग 70-60% लोग महिलाओं हैं जिनका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। तो मैं सारे भाइयों से, सारी बहनों से बोलूंगा कि आप इस इंडस्ट्री में उतरिए, आइए, इसको सीखिए, देखिए, जानिए, पहचानिए, काम करिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कहीं ना कहीं आपके जीवन के सपने को पूरा करा सकती है, आपके बच्चों के सपनों को पूरा करा सकती है, आपकी दिल्ली ख्वाहिश को पूरा करवा सकती है दोस्तों। और इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन मुझे तो नजर नहीं आता, क्योंकि ये बिजनेस को मैंने लगभग 13 साल पहले जब ज्वाइन किया था, तो मैं एक प्राइवेट टीचिंग बैकग्राउंड से आया था, और दोस्तों आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं रिच बन चुका हूँ, मैं करोड़पति बन चुका हूँ। आज मेरे पास में खुद की चॉइस की लाइफ है, आज जिंदगी में चॉइस जीता हूँ। दोस्तों मैं आपको बोलूंगा, आप इस बिजनेस की शुरुआत करें, दिल से करें, और इस बिजनेस में कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर ब्राइट है। दोस्तों यही सारी बातों के साथ मैं अपनी बात क्लोज करूंगा। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो आप इन बातों को सुनने के, जानने के बाद में आप थोड़ा सा इसको सीरियसली लें और काम करना चालू करें। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और दोस्तों मुझे प्यार ऐसे हमेशा देते रहें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड विश ऑल द बेस्ट।